गुड़िया बोल ना, गुड़िया। ये गुड़िया को क्या हुआ? कोई साइको था, सभी को मार डाला। छोटी सी बच्ची पर भी रहम नहीं किया इन लोगों ने। पुलिस ने बुलवाया है। छी 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 छी, इसके तो चेहरे को देखकर ही लग रहा है कि ये साइको है। आओ बेटा आओ। तुम्हें देखकर ही मेरा कलेजा फटा जा रहा है। इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय किया उस भगवान ने, लेकिन हम जैसे अच्छे लोगों को ये दुख झेलना ही पड़ता। आपने बुलाया? कल आपकी फैमिली के साथ साथ जंगल में कुछ बच्चों को ले जाकर मारने वाला यही है। ये यहाँ पर है जानकर जब हम इसे पकड़ने आए तो हम पर ही फायरिंग करने लगा, इसलिए इसका इनकाउंटर करना पड़ा। यही है उस साइको की डेड बॉडी। आप में से कोई थाने आकर साइन कर दो तो 2-3 दिन में केस क्लोज करके सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दूंगा। कौन चलेगा? मैं चलता। गुड़िया,
ये कौन था? शिवाजी राव का कार ड्राइवर। हमारी फैमिली को इसी ने मारा था। साइको के बचकर भागने का पुलिस का अनाउंसमेंट और उसी समय इसका हमारी फैमिली को मारना, पुलिस का किसी और को मारना और केस क्लोज करना, ये सब एक प्लान के तहत हुआ है। लेकिन ये सब किसने करवाया होगा? काम हो गया क्या? यही उम्मीद थी तुमसे। शिवाजी राव। उसके बाद उस बॉडी को वाटरफॉल से नीचे फेंक दिया। एक हफ्ते बाद पहचानी ना जा सकने वाली उस ड्राइवर की डेड बॉडी को सूर्या का नाम देकर इस दुनिया को भरोसा दिलाया। और उस हादसे के बाद से ही सूर्या दुनिया से छिपकर जी रहा है। नो, मेरे पापा ऐसा क्यों करेंगे? कैंसर से मरने वाले जयचंद्र की बेटी को अपनी बहू बनाकर उससे मिलने वाली करोड़ों की जायदाद को मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने में खर्च कर सके, ये सपना था उनका। जब मेरी बहन से तुम्हारे भैया को प्यार हो गया तो उन्हें अपना ये सपना टूटता नजर आया, इसलिए ये सब किया। सिर्फ मेरी बहन को मारते तो उन पर शक हो जाता, इसलिए यहाँ के पुलिस ऑफिसर और एमएलए की हेल्प से साइको की अफवाह फैलाकर मेरी फैमिली के साथ कुछ बेकसूर लोगों को भी मारकर इसे गांव में हुए एक हादसे का रूप दे दिया। मुझे विश्वास नहीं होता। हम तुम्हें विश्वास दिलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सच बता रहे हैं। जब तुम्हारे पापा ने कहा था कि अगले महीने शादी है, तो उसे सच मानकर पागलों की तरह कितने सपने संजोए थे, लेकिन आखिर में क्या हुआ? खुशियों से भरा वो प्यारा घर जो तुमने देखा था, वो एक शमशान में तब्दील हो गया। उस दर्द का एहसास दिलाने के लिए हमने ये सब किया। अपराधी को मारने के लिए पहले उसके आसपास वालों को मारना जरूरी होता है, इसलिए इस प्लान का हिस्सा बने पुलिस ऑफिसर और एमएलए को मैंने मार डाला। तुम्हारे पापा को भी मार सकता था, लेकिन उनकी परिस्थिति अभी अलग है, क्योंकि अभी तो वो जनता में एक महापुरुष की तरह पूजे जाते हैं। उनकी सच्चाई लोगों के सामने आने से पहले अगर मैं उन्हें मार डालूं तो वो जनता की नजर में एक देवता बन जाएंगे। उसी सच को बताने में तुम्हारे सामने खड़ा हूं कि मैंने अपना क्या क्या खो दिया। मेरे पास क्या था वो दिखाना चाहता था उसमें कितनी खुशियां थी। इसीलिए मैंने अपने दोस्त की मदद से खुद की एक नकली फैमिली क्रिएट की, उसमें तुम्हें शामिल किया। प्यार और रिश्ते कैसे होते हैं वो तुम्हें दिखाकर खुशी का एहसास करवाया। उसके बाद प्यार की वजह से तुम्हारे करीब आ गया। ये सच्चाई तुम्हें ही बतानी होगी, क्योंकि तुम उनकी बेटी हो, इसलिए दुनिया तुम्हारी बातों पर भरोसा करेगी। काम हो गया ना? आपकी बेटी को पता चल गया है। टेक केयर। अर्जेंट इंडिया के 2 टिकट बुक कराओ। ये इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ नहीं आया था, मुझे मारने के लिए तुम्हारे पिता ने इसे भेजा था। पद्म भूषण मिलने के मौके पर उनका सम्मान किया जाने वाला है, उस सभा में ही उनका पर्दाफाश होना चाहिए। क्या शिवाजी राव ने एक फैमिली को मार डाला था? अगर ये सच है तो इससे बड़ी बात कोई और हो ही नहीं सकती। उसे छोड़ना नहीं चाहिए, कैसे भी फॉलो करना ही होगा। कम ऑन। गुरु मारा गया रॉबिन। जिस शख्स ने गुरु को मारा है वो कोई मामूली आदमी नहीं, बहुत ही स्ट्रांग पर्सन है। जिस सपने को मैं 40 साल से संजोता रहा हूं उसे तोड़ने की शुरुआत कर दी है उसने। कैसे भी वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। मेरे हाथों से खाओगी ना? गुड गर्ल। लो खाओ, वो खोलो। हाँ
बात? हाँ? Stop it! क्या हुआ? Don't talk to me! Stop all this nonsense! हुआ क्या है? क्या नाटक कर रहे हैं आप डैडी? लेकिन बात क्या है? आप ही ने उस फैमिली को अपने ड्राइवर के हाथों रातों रात मरवाया था ना? बोलिए। मैं बताती हूँ मेम साहब। लक्ष्मी, नहीं। नहीं सर, सच्चाई बतानी ही होगी। नहीं बताया तो इनकी नजर में आप ही गलत हो जाएंगे। तुम कौन हो? उस सूर्या फैमिली को मारने वाले ड्राइवर की बीवी हूँ मैं। करीब 2 साल पहले हर रोज की तरह हम खाना खा रहे थे और अचानक उनके लिए किसी का फोन आया। वहां गए तो उनके सामने ऑफर रखा गया सूर्या की फैमिली को मारने का। उस ऑफर के बारे में हम दोनों रात भर सोचते रहे। हमें उन पैसों का लालच नहीं था, पर अगर ऐसा नहीं करते तो हमारी जान चली जाती। उस डर से उन्होंने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन आप एक बात जानती हैं, उस दिन उस फैमिली को मारने के लिए उन्हें किसने बुलाया था? वो फोन किसने किया था पता है आपको? आपके पापा ने नहीं किया था वो फोन, उनके दोस्त जयचंद्र ने किया था। बहुत बड़ी गलती कर दी थी बेटा उन्होंने। उनकी इकलौती बेटी को अगर हम अपने घर की बहू बनाएंगे तो उनकी बेटी के साथ उनके द्वारा जीवन भर कमाए गए हजारों करोड़ रुपए सही हाथ में जाएंगे। यह फैसला उन्होंने पहले ही कर लिया था। यह जानने पर कि तुम्हारे भैया किसी और लड़की से प्यार करते हैं, उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। इनके मरने के बाद लक्ष्मी ने डर से यह बात मुझे नहीं बताई, लेकिन जब बाद में मुझे पता चला तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। जल्दबाजी में कुछ तो गलत हो गया है, अब हमें ही उसे ठीक करना होगा। इसीलिए सूर्या से तुम्हारी शादी करवाकर उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लेते हैं। डैडी, सूर्या मुझसे प्यार नहीं करता। उस दिन उसने अपनी जरूरत के लिए मुझे प्रपोज किया था। वो मुझसे सच में प्यार नहीं करता। लेकिन तुम तो उससे प्यार करती हो ना? मैं उससे बात करूंगा। सूर्या को बुला कर लाओ। जाओ। सॉरी डैडी। कुछ सच अंधेरे में ही रह जाने चाहिए। अब उस अंधेरे को ही सच बना देना होगा हमें। हमारी बेटी शैलू अभी प्यार के अंधेरे में है रॉबिन। उस भ्रम के टूटने से पहले सब खत्म हो जाना चाहिए। सूर्या कहां है ये अगर जानना है तो कहानी जहां से शुरू हुई थी उसी सिरे में जाकर ढूंढो, क्लू मिलेगा। मेरे बारे में जानने वाली कोई भी जान जिंदा नहीं रहनी चाहिए।